तो दोस्तों एज अ मैन, अगर तुम्हें लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता या तुम्हें उनको देख के अट्रैक्टेड फील नहीं होता या तुम्हारा ऐसा कभी मन नहीं करता कि तुम्हें उनके साथ बात करनी है या उनके साथ एक कम्युनिकेशन करना है या उनके साथ कोई बॉन्ड फॉर्म करना है और आगे वाली चीज़ें जो तुम समझ गए होगे, अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं होता एज अ मैन होके और बीइंग अ मैन होके, तो तुम्हें अपने जेंडर पे पक्का से शक करना चाहिए और चेक करवाना चाहिए कि क्या तुम मेल हो या नहीं हो। अब कमेंट्स में वो लोग मत आ जाना ये सब बोलने की हाँ भाई मन तो करता है बट मैं क्यों लड़कियों से बात करूँ या उन्हें क्यों पटाऊँ, क्योंकि भाई मैं अपनी लाइफ में अभी बहुत पीछे हूँ, मेरे को गोल्स अचीव करना है। ये सही गेट योर पॉइंट गाइस, तुम लोग वो अचीव करो, तुम्हारा जो प्लान है तुम उसके अकॉर्डिंग चलो। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिनसे तुम्हें डायरेक्टली पता चल सकता है कि लड़कियों को क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत पसंद आती है, फैंटेसाइज करती हैं, जिनको वो लेके एंड ऐसा सोच सकती हैं अगर वो तुम्हारे अंदर चीजें हैं कि ब्रो ये कितना ज्यादा मस्त लड़का है एंड वो पक्का से तुम अपना बॉयफ्रेंड कंसिडर मतलब बनाने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वो सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे दोस्त के या तुम्हारे भाई की ये वीडियो जरूर काम आने वाली है। नंबर वन थिंग, द वे यू टॉक। तो जो फेमिनिन नेचर होता है, एक फीमेल का जो नेचर होता है, उसको अंडरस्टैंड करते हुए अगर तुम एक मेल हो तो तुम्हें भाई लड़कियों से एकदम हार्श वॉइस में बात नहीं करनी है, तुम्हें कोई फालतू का एटीट्यूड नहीं दिखाना है। बीइंग अ मैन नॉर्मल एक इंसान की तरह बात करो, सबसे पहले तो ह्यूमन की तरह जैसे करी जाती है, जैसे अपने दोस्त से बात करते हो, बट उसमें थोड़ी सी पोलाइटनेस एंड काइंडनेस हल्की सी ऐड कर दो, टचअप डाल दो थोड़ा सा, कि तुम जो भी वर्ड्स बोल रहे हो बहुत आराम से बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोल रहे कि उसे समझ ही ना आए, रैपिडली बोल रहे हो, डर के मारे तुम्हारे हाथ शेक कर रहे हो, भाई लड़की आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, आराम से बात करो एंड वो भी ह्यूमन ही है ब्रो। खैर ये तो टॉपिक है नहीं इस वीडियो का टॉपिक यही है कि ऐसी क्या चीज़ है जो लड़कियों को पसंद आती है। तो हाँ, अगर तुम उनसे नाइसली वे में बात करोगे एंड ऐसे बात करोगे कि तुम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो और तुम्हारे अंदर एटिकेट्स हैं जो कि तुम्हारे अंदर होंगे, तुम तभी कर पाओगे, क्योंकि तुम इस चीज़ को फेक नहीं कर सकते। तो इससे तुम्हें इनडायरेक्टली क्या पता चला कि तुम एजुकेटेड होने चाहिए, तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए कि लड़कियों से कैसे बात करें, अपने बड़ों से कैसे बात करें, वो मैनर्स बोलते टाइम किस वे में बात करनी चाहिए। एंड वो कैसे पता चलेगा? जब तुम लोगों से ज़्यादा बात करोगे, जब तुम लड़कियों से ज़्यादा बात करोगे, फीमेल फ्रेंड ज़्यादा बनाओगे, जिससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस ही एक सिंगल ऐसी चीज़ है जो तुम्हें किसी बुक से या कहीं किसी बंदे ने बोला उससे नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल उसका एग्जांपल तुम्हें ऑब्वियसली कोई भी बंदा बता सकता है, जो मैं अभी खुद बता रहा हूँ, बट तुम्हें भाई उसके लिए प्रॉपरली कि तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके उस चीज़ में मास्टर बन पाओ, तो उसके लिए भाई तुम्हें खुद भी वो चीज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा लड़कियों से बात करो, तो तुम ये टॉकिंग वाला जो वे है वो सीख पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, जिस बंदे को लड़कियों से बात करनी आती है, किस वे में करनी आती है, वो पता होता है ना, तो वो बहुत प्यार से 80% लड़कियों को तो आराम से ले जाता है। ले जाता है का मतलब कि बात कर लेता है, गलत मत लेना। पॉइंट नंबर 2 जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, विच इज जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब इसका बेसिक सा मतलब ये है, मैं पहले तुम्हें समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। समझने के बाद तुम्हें खुद भी लगेगा कि ब्रो ऐसा तो मुझे कब से बनना था और मैं तो यही ड्रीम करता हूँ कि मैं ऐसा ही बनूं। अब जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन का मतलब ये होता है कि तुम हर एक चीज में प्रोफेशनल नहीं हो, बट तुम उस चीज में बहुत ज्यादा गुड हो। प्रोफेशनल होता है प्रो, उसकी शॉर्ट फॉर्म, तुम किसी भी चीज में प्रो नहीं हो। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसी बहुत सारी स्किल्स है, जैसे ड्राइविंग करना, बाइक चलाना, कुकिंग करना, या कोई भी ऐसी स्किल जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करना, या तुम्हें वीडियोस बनाना यूट्यूब की, या तुम्हें रील बनाना, या तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान होना, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट एक एवरेज से ज़्यादा ज्ञान होना। तो ये सारी जो भी स्किल्स हैं, ये हज़ारों चीज़ें जो एक मैन को पता होनी चाहिए, बेसिक वाली चीज़ें, तो वो सारी की सारी तुम्हें पता होनी चाहिए, जिसको बेसिकली ये बोला जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कि तुम्हें सारी ट्रेड्स के बारे में, मतलब सारी की सारी स्किल्स के बारे में सब कुछ पता है और तुम एवरेज से ऊपर हो, बट तुम प्रो किसी में भी नहीं हो। एंड तुम्हें प्रो होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जब तुम्हें हज़ारों स्किल पता होती हैं एक ही टाइम पे, या 100 स्किल या 10 स्किल भी, तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। एंड जब लड़कियों को ये पता चलता है कि इसे खाना बनाना भी आता है, इसे अच्छे से बात करनी भी आती है, इसे ड्राइविंग भी आती है, इसे बाइक चलानी भी आती है, ये इसे बस दूंगी, ये बस भी चला देगा, ये इतना टैलेंटेड है। एंड अगर इसे कोई नई स्किल दे देंगे, ये वो भी सीख लेगा। एंड अभी भी ये 3-4 स्किल पे काम कर रहा है, जिम भी जाता है, बुक रीड भी करता है और बहुत तगड़ा बंदा है। तो ये चीज़ें जब लड़कियों को पता चलती है ना, तभी भाई वो ऐसा होने लगता है कि हाँ, कि मैं इसे बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ। मैं वो वर्ड्स यूज नहीं करने वाला कि वो तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी, वो सब अब नहीं होता, मुझे नहीं पता होता है कि नहीं, बट हाँ, वो तुम्हें ऐसा कंसिडर कर सकती है कि हाँ ये बंदा अच्छा है, इसे मैं शायद बॉयफ्रेंड बना पाऊँ या इसके साथ अपना बॉन्ड अच्छा फॉर्म कर पाऊँ। तो अगर तुम्हें लड़कियों को अप्रोच करना है तो तुम्हारे पास ये वाली स्किल्स होंगी, तुम इस चीज़ के ऊपर अच्छे से काम करोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर 3 इज मूविंग फॉरवर्ड माइंडसेट। तुम्हारे पास अगर मूविंग फॉरवर्ड माइंडसेट नहीं होगा, तुम अगर कहीं भी स्टक होगे, जैसे कि अगर तुम अपने करियर में कुछ भी नहीं
कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा करियर क्या है मूविंग फॉरवर्ड, तो बात की बात है। सबसे पहले तो तुम्हारे पास तुम्हारा करियर आइडिया, करियर गोल होना चाहिए कि तुम्हें आज से 5 साल या 10 साल बाद जाके क्या बनना है। मैं भी जब 12th में था और 10th में था, मेरे को घंटा नहीं पता था कि भाई मैं 12th के बाद या 10th के बाद कौन सी वाली वो कोर्स सिलेक्शन करने वाला हूँ, कि मैं साइंस लूंगा या आर्ट्स लूंगा या कॉमर्स लूंगा। बट मैंने ले ली जो मेरे मार्क्स आए थे उसके हिसाब से, एंड देन उसके बाद मेरे को पता चला मैं बीकॉम ये सब कर सकता हूँ, तो मैंने बीकॉम ले ली। फिर मैंने इतना नहीं सोचा उस चीज़ में, बट अगर मैं पहले से थोड़ा सा अच्छे सोचता तो मैं और अच्छे से डिसीजन ले पाता। बट मेरे को पढ़ाई से इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे। बट तुमको पड़ सकता है, तो इसलिए अगर तुम 12th में हो या कॉलेज में अभी अभी आए हो, तो ये बहुत शर्म की बात है। मेरे जैसे बंदे जो आगे मिलियनेयर बिलियनेयर बनने वाले हैं, अपनी लाइफ को तबाही से एकदम तगड़े तरीके से ऊपर लेके जा रहे हैं और जिन्हें बहुत कुछ उखाड़ना है, और उनसे अगर तुम मीट करोगे कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम आगे आगे आने वाले 5 साल में क्या चीज़ें खरीदने वाले हो, क्या चीज़ें करने वाले हो, तो इट्स ओवर फॉर यू ब्रो। क्योंकि तुमसे फिर हमारे जैसे मेरे जैसे लोग बात नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी तुमसे। खैर, ये तो मेरी बात हो गई और मैं गलत टॉपिक पे घुस गया। मैं उस टॉपिक पे था कि लड़कियों को क्यों ये चीज़ फैंटेसाइज करती है, ना ऐसा लगता है कि ब्रो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लड़का इतना ज़्यादा सोचता है। क्योंकि जब उसे ये पता चलता है ना कि एक तो ये बंदा गोल ओरिएंटेड है, ये अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है, तो ये फालतू चीज़ों के पास तो इसके पास टाइम है ही नहीं। तो उनके दिमाग में ये आता है कि ब्रो फालतू चीज़ों का टाइम नहीं है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत सारी लड़कियों से बात नहीं करता होगा। ऐसे वो फालतू जो आजकल के हुकअप कल्चर है ये सब है, उन सब में पॉइंट भी नहीं लगता होगा कि ये सब करना चाहिए, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। उसके पास अपनी चीज़ें हैं फोकस करने के लिए। वो उन चीज़ों पे तो तब फोकस करेगा ना जब उसकी लाइफ पहले से ही सॉर्टेड होगी। तुम एक बात बताओ, जिसके घर पे खाना खाने के लिए ही पैसे नहीं है, तो क्या वो ये ट्राई करेगा कि मैं उस लड़की के साथ कैसे बात करूँ, उस लड़की को कैसे पटाऊँ या उस लड़की को कैसे अट्रैक्टिव दिखूँ? नहीं ना। ऑब्वियसली वो इस चीज़ पे काम करेगा कि पहले वो अपना पेट कैसे भरे, क्योंकि भाई पेट नहीं भरेगा तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। और यही चीज़ वो लोग कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो पेट नहीं भर रहे होते, अपने गोल्स अचीव कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड और ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में उखाड़ लेगा, क्योंकि भाई आजकल के जनरेशन में ऐसे बहुत कम लोग हैं। एंड ये मूविंग फॉरवर्ड माइंडसेट से ये चीज़ भी पता चलती है कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो वो ये चीज़ नहीं करता कि यार मैं तो प्रॉब्लम में फंस गया, रोता रहा है 10 दिन तक। मूविंग फॉरवर्ड का मतलब ही ये है कि वो आगे की तरफ बढ़ता है, तब भी उसके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पूछता है नाउ व्हाट, अब क्या। अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई, तुम वीडियो नहीं डाल पाए, तो तुम अपने आप से पूछ लो आज मैं वीडियो नहीं डाल पाया तो कल मैं 2 वीडियो बना के चलूंगा बैकअप में, जिससे किसी दिन अगर लाइट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो मैं उस दिन भी पोस्ट कर पाऊँ। वो सोल्यूशन ढूंढता है, ये नहीं सोचता कि यार ये हो गया वो हो गया। यही चीज़ लड़कियों को जब पता चलती है कि तुम इस माइंडसेट वाले हो, तो भाई पागल हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 इज योर ड्रेसिंग सेंस। अब ये बहुत छोटा सा पॉइंट भी लग सकता है तुम्हें कि भाई ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया ड्रेसिंग सेंस तो, बट नहीं, तुम जितना छोटा इसे समझ रहे हो उतना छोटा है नहीं। ड्रेसिंग सेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब तुम लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाओगे एंड तुम्हें बात करनी आती होगी, तो तुम्हें भाई ड्रेसिंग सेंस का जो तुम टचअप डाल दोगे ना अपने अंदर की, तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सी जगह पे क्या पहनना है। अब अगर तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, तो तुम्हें पता है कि तुम शर्ट पहन के जाओगे, टी शर्ट में लड़कों वाली फील नहीं देनी है तुम्हें, उसे एक मैन वाली देनी है, एक आदमी वाली देनी है, मर्दान की फील तो नहीं करवा पाओगे, बट उसे ऐसा लगना चाहिए कि ब्रो मैन शर्ट्स में अच्छे लगते हैं, दैट्स ट्रू। अब इसके ऊपर मैं डिबेट नहीं करना चाहता कि भाई मैन तो टी शर्ट में भी ऑब्वियसली अच्छे लगते हैं, बट शर्ट एक बहुत मैच्योर वाइब देती है। तो वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि डेट्स पे क्या पहनना है, नॉर्मली क्या पहनना होता है, और अच्छा दिखने के लिए शर्ट सूट्स पहनने होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सीखो एंड ड्रेसिंग सेंस को भी अंडरस्टैंड करो कि कब क्या पहनना चाहिए, कहाँ पे कितना अप्रोप्रिएट रहता है, कितना नहीं रहता, और कहीं पे भी ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाओ। तो ड्रेसिंग सेंस पे इन्वेस्ट करोगे, उसे लगेगा कि भाई अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, ये एक हाई वैल्यू मैन वाली वाइब दे रहा है। अब इसके ऊपर मैं डिबेट अगेन नहीं करूंगा कि भाई जो अपने ऊपर कपड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है तो वो हाई वैल्यू मैन है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, जो बंदे दे रहे हैं ऑब्वियसली उनके पास इतना टाइम तो है कि वो अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हैं और अपने गोल्स पे, तभी वो ही काम कर रहे हैं। जो लोग ये काम नहीं कर रहे, वो पता है तुम्हें क्या कर रहे हैं आजकल, तो इसलिए वो एक हाई वैल्यू मैन की निशानी होती है। अब हमारा 5th जो लास्ट पॉइंट है वो बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। जो भी लोग सोच रहे थे कि ये वीडियो वैसी होगी कि जिससे तुम नॉर्मल लड़कियां पुल कर पाओगे, नॉर्मल लड़कियों को अट्रैक्ट कर पाओगे, ये पता कर पाओगे कि जो नॉर्मल लड़कियों को क्या अच्छा लगता है। अब देखो, बताने को मैं हज़ारों चीज़ें बता सकता हूँ, तुम्हारा हेयर स्टाइल उस वे में होना चाहिए, तुम्हें उन लड़कियों को ऐसे आँख मार के देखना है, तुम्हें उनसे हंसते हुए बात करनी है, ये सारी चीज़ें ब्रदर। बट उनसे ना तुम वो हाई वैल्यू वुमेन नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, तुम वो हाई वैल्यू वुमेन वाला माइंडसेट नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे कि ब्रो कि जो तुम्हारे साथ सस्टेन रह पाए आगे आने वाले टाइम तक, 10 सालों तक तुम्हारे साथ सस्टेन करे एंड तुम्हारी साथ तुम्हारी ग्रोथ का पार्ट। इसलिए तुम एक ऐसा पार्टनर नहीं ढूंढ पाओगे जो तुम्हारे साथ आगे तुम्हारे को हर एक एस्पेक्ट में हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एक
उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जिनको शॉर्ट टर्म या ऐसी चीज़ें देखनी है जो आज करी और परसों खत्म। तो आई होप तुम लोग समझ रहे होगे मेरा पॉइंट। एंड आवर फिफ्थ पॉइंट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हें ये जानना है और ये अंडरस्टैंड करना है कि तुम खुद कब दुखी हो, कब तुम खुद हैप्पी हो, कब तुम खुद सैड हो, ताकि तुम किसी लड़की से बात करते हुए अगर वो तुम्हें ये बताए कि वो दुखी है, सैड है या कुछ भी अपना इमोशन शेयर कर रही है, तो तुम उसके कुछ कर ही ना पाओ। तुम उसे बोल रहे हो इट्स ओके ब्रो, होता है। तुम जैसे लड़कों को बोलते हो कि भाई वो रो रहा है या कुछ भी कर रहा है, इट्स ओके ब्रो, होता है। तुम उसे बोल रहे हो इट्स ओके सिस्टर, होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। तुम्हें समझना आना चाहिए कि ब्रो वो सैड क्यों है, क्या रीजंस है। एंड ये चीज़ सिर्फ उसके लिए अप्लाई नहीं होती, तुम्हारे लिए भी अप्लाई होती है। अप्लाई बोल दिया, अप्लाई तुम्हारे लिए भी अप्लाई होती है, क्योंकि भाई तुम लोगों को अगर खुद ही नहीं पता होगा कि तुम फील क्या कर रहे हो, तो तुम मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ है। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये क्या बातें कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए हमें लाइफ में आगे बढ़ना है ये वो। देखो, अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना होता है ना, अगर तुम्हें लड़कियों से कुछ टेंशन ही नहीं होती या तुम्हें लड़कियों की अटेंशन चाहिए ही नहीं, इसको ना कोपिंग करके कोई मेरे को कमेंट मत कर देना कि नहीं भाई मैं तो इस वजह से क्लिक कर दिया था। वी ऑल नो दैट तुम इस चीज़ से कभी भी अब बैक नहीं कर सकते, ना ही कोप कर सकते। तो आई होप तुम मेरा पॉइंट समझ रहे होगे। तो तुम्हें इमोशनल इंटेलिजेंस आनी होनी चाहिए कि तुम लोग समझ पाओ अपने भी इमोशंस, क्योंकि जब तुम फील करते हो कि तुम सैड हो तो तुम उसको थोड़ा सा टाइम दो कि तुम सैड हो, फील करो, जिस वजह से तुम जब सैड से हटोगे, नॉर्मल होगे, तो तुम अच्छे से काम कर पाओ या अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाओ। जब तुम हैप्पी होगे तो उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करो एंड हैप्पी हो, एंड जब तुम एंग्री होगे तो उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करो एंड देन नॉर्मल हो जाओ। क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि किस सिचुएशन में क्या स्टेप लेना है, तो तुम गलत स्टेप लोगे एंड जिससे तुम्हारे बॉन्ड्स भी खतरे में जाएंगे, तुम भी खतरे में जाओगे एंड तुम्हारे गोल्स हो जाएंगे ही जाएंगे। और अगर तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो कुछ टाइम दो, तुम खुद समझ जाओगे कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि मे भी तुम अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा लाइफ में, लोगों से बात नहीं करी होगी, तुम्हारे पास इतनी सिचुएशंस नहीं आई होगी, ना सर्कमस्टांसेस, बट सून आएगी। जब तुम आगे बढ़ रहे हो, मेरी वीडियो पे क्लिक करा है तो ऑब्वियसली तुम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे अपनी लाइफ में। अगर नहीं कर रहे तो कर लो भाई। अब मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, बाकी स्टेप्स तो तुम्हें ही करने हैं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो तुम्हें क्या पता है कि तुम्हें क्या करना है, नीचे बटन्स वगैरह दिख रहे होंगे, कर लेना जो तुम्हारा मन करे। और अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के वहाँ पे जाके मेरे को अपना डाउट डीएम कर देना। एंड अगर तुम लोगों को इन्वेस्ट करना है एक प्रोटीन ब्रांड में जो तुम्हें बहुत ही तगड़ा प्रोटीन दे, जिसे यूज करके तुम्हारे पेट में भाई कुछ फालतू की चीजें ना हो, दर्द वगैरह, जो कि तुम डाइजेस्टिव फ्रेंडली हो, बहुत अच्छा हो, तो तुम लोग नेचुरल टीम की वेबसाइट पे जा सकते हो। इनके पास तुम्हें बहुत सारे प्रोटीन मिल जाएंगे जो तुम्हारे बजट में बैठे, जाके ऑर्डर करो। एंड अगर उसको और भी ज्यादा सस्ता बनाना है तो भाई मेरा डॉप फ्री कोड लगाना है टू गेट अ तगड़े वाला डिस्काउंट। यही था आज की वीडियो में। आई होप तुम लोग समझे होगे। एंड अगर इसी चीज़ से रिलेटेड, गर्ल्स के साइकोलॉजी से रिलेटेड और चीज़ें जाननी है, कैसे क्या चीज़ वर्क करती है, कैसे अप्रोच करे, कैसे हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट करे, कैसे अपने आप को वुमेन के ही हर समय ये ना सोचे कि भाई वुमेन ही इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, तो मेरे को बताना कमेंट्स में, मैं तुम्हें इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो ला के दे दूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सच की गोली खा लोगे, जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।